नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है आर्मी के ओरिजिनल पेपर को ध्यान में रखते हुए, 2025 में जो संभावित क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया है। इस सेशन में आपको यह देखना है कि आप कितना कुछ सीख पाते हैं। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी भर्ती 2025 के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर आप मैथ्स में 15/15 मतलब पूरे में से पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और अगर आपको परफेक्ट बनना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह है प्रैक्टिस नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। इससे पहले 7 सेट में आपको करवा चुका हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक मिसाइल 1404 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई मिसाइल है 1404 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये आप देख रहे हैं चाल किस में दे रखा है आपको दे रखा है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड का मतलब ही क्या होता है, 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर चाल आपको दिया हो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और उसको कन्वर्ट करना हो हमें किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1404 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1404 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब काट पीट दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की टेबल से काट दें इसको, तो 2 में 18, 18 की टेबल से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से काट देते हैं। 2 की टेबल से काटा 9 बार, और यहां पर 2 7 14, 0 2 दूनी 4, फिर 3 से कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि 3 से कटने का नियम क्या है, कि 3 से विभाजित का नियम क्या है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे आप यहां देख रहे हैं 7, 0 और 2, इन अंकों का योग कितना हो गया, 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 702 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो यहां से 3 की टेबल से काट देंगे, 3 तिया 9, और यहां पर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया 0 10, मतलब 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब फिर से 3 से कट जाएगा। अब देखिए 4 3 7 और 2 9, योग 9 हो रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 से फिर से काट देते हैं, तो 3 7 21 और 3 8 24। 78 यहां पर है और यहां पर 5 है। 78 को किससे गुणा करना है, 78 को गुणा करना है 5 से। 8 5 40 का 0 केरी 4, 7 5 35 और 4 39, 390 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर आंसर क्या आया है, 390 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आई अपनी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 1 सेकंड में ही हमसे पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा 390 मीटर प्रति सेकंड। अब एक कंसेप्ट और आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा था, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां पर दूरी पूछा है, दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहां पर ध्यान रखना है, समय हमें दे रखा है सेकंड में, यहां पर हम समय लेंगे 1 सेकंड, तो जो चाल है वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लेनी होगी। और चाल यहां पर 1404 किलोमीटर है, तो 1404 इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18, मतलब चाल को हमने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, समय आगे 1 सेकंड है, ये भी सेम चीज आएगी। ठीक है, तो यहां पर 2 से काटने का उद्देश्य क्या था, आपको यह समझाना कि 3 से विभाजित का रूल क्या है। तो 3 से विभाजित मतलब किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा, ये आप देखते ही पता कैसे लगाओगे। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये संख्या दे दी 702, इनके अंकों का योग करना है। तो इनके अंकों का योग करेंगे तो 2 और 7 कितने हो गए, 9। क्या 9 में 3 का भाग जा रहा है, जी बिल्कुल जा रहा है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और लिखूं 1 5 7, तो यहां पर आप देख रहे हैं 7 और 5 कितने हो गए, 12 और 1 13। क्या 13 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा।
अगर इसको मैं ये लिख दूं कि 1572, अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करना है। तो क्या करना है, अंकों का योग करना है। जैसे यहां पर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 5 14 और 1 15। क्या 15 में 3 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है 5 बार। तो इस संख्या में भी किसका 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रैक्टिस सेट में मेरा काम है आपको सिखाना, ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं। ओनली आंसर करवाना नहीं है, सॉल्यूशन करवाना नहीं है, सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें भी मैं आपको सिखा दूं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है भाई। किसी धनराशि का 11%, किसी धनराशि का 11% 1111 है। आपसे पूछा है वो राशि, किस धनराशि का, मतलब वो राशि आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर पोस्ट में डाला था, लगभग 85% का आंसर गलत था भाई। 1111 में 11 का भाग लगाना है, मतलब 1111 में 11 का भाग लगाना है, और वो भी गलत कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यूट्यूब पर ये डाला था कि 1111 में 11 का भाग लगाने पर क्या आएगा। तो देखिए करते क्या है, 1100 में, एक बार इसको बता देता हूं भाई। देखिए 1111 में 11 का भाग लगा रहे हैं, और यूट्यूब पर इसका आंसर क्या दे रहे हैं, 11 आंसर दे रहे हैं। गलत है भाई, क्या है, गलत है। क्या आएगा इसका आंसर, जब 11 का भाग लगाएंगे इसमें, तो एक बार फिर 1 में 11 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटने पर 0, फिर 1 उतारेंगे, 11 1 कम 11, 101 आएगा, 11 गलत है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी धनराशि का 11% 1111 है, वो राशि आपसे पूछा भाई। 11% का मान कितना दे रखा है, 11% का मान दे रखा है 1111, 1111 दे रखा है। अब अगर मैं यहां से पूछूं कि 1% का मान क्या होगा, तो ये 11% का मान है, तो 11 से अगर हम भाग लगा दे तो क्या 1% का मान आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आपसे पूछा वो राशि, मतलब वो धनराशि क्या है, तो धनराशि अपने आप में कोई भी राशि होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100%, मतलब 100% का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 1% का मान है, 100 से गुणा कर देंगे। अब काट देते हैं, तो इसको 11 से काटेंगे तो 101 आएगा, और 101 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 और 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 10,100 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो आपके साथ में जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन जरूर करवाना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि 1111 में 11 का भाग लगाइए। अगर आप 5 बंदों को पूछेंगे तो 3 तो जरूर गलत आंसर करेंगे, लेकिन आज आप सीखें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई। देखिए 1111 में किसका भाग लगाना, हमें 11 का भाग लगाना है। तो 11 1 कम 11, यहां से माइनस करेंगे तो 0। अब ये 1 उतारेंगे, 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने पर 0। अब ये फिर 1 से उतारेंगे, तो अब जाएगा एक बार, 101 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विद्यार्थी 80 अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, तो कुल पूर्णांक क्या है? वो विद्यार्थी आप खुद हैं। मान लीजिए आप कितने नंबर लेकर आए, आप लेके आए 80 नंबर। आप किसी पेपर में 80 नंबर लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी आप 40 अंकों से फेल हो गए। जैसे आप 80 ले आए, आपसे कोई पूछे कि भाई कितने से फेल हो गए, तो आप कहोगे 40 नंबर से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए आपको कुल कितने नंबर चाहिए थे? पास होने के लिए आपके पेपर में कितने नंबर आने चाहिए थे भाई? 80 तो आप लेकर आ गए, 40 से आप फेल हो गए, मतलब 40 नंबर अगर और आए होते तो क्या आप पास नहीं हो जाते? जी बिल्कुल हो जाते। तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 80 और 40, मतलब 120 नंबर अगर आपके आ जाएं तो आप पास हो जाओगे। और यहां पर देखिए आगे क्या लिखा है, पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है। प्रतिशत के रूप में यह बोल रहा है कि 40% अगर आपके नंबर आ गए तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन संख्या के रूप में क्या, 80 तो आप लेकर आए हैं और 40 से आप फेल हो गए, तो 80 और 40 120, मतलब नंबर अगर 120 आपके आ गए तो आप पास हो गए। और प्रतिशत के रूप में यही मान कितने का है? 40% का है। तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 40% का मान हो जाएगा 120। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा क्या है? कुल पूर्णांक पूछा है, मतलब कुल नंबर पूछे पेपर के। पेपर कितने नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 100% का मान निकालना है। किसका? 100% का मान निकालना है। हमने यहां देख लिया कि 40% का मान कितना है? 120 है। यहां से अगर 1% का मान निकाले हम तो कितना हो जाएगा? 120/40 हो जाएगा।
अब हमें चाहिए कुल पूर्णांक, मतलब 100% का मान हमें निकालना है। तो क्या कर देंगे, ये 1% का मान है, इसको हम किससे गुणा कर देंगे, हम गुणा कर देंगे भाई 100 से। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट दिया, आंसर आ जाएगा इस जीरो से ये जीरो, 4 की टेबल से 12 को काट दिया, 4 तिया 12, और 100 को 3 से गुणा करेंगे, 300 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, ऑप्शन सी 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को भाई अभी कभी लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है, इससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये पूछा गया था भाई आर्मी जीडी के पेपर में, इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ मैं बहुत ही शानदार बेसिक आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। आपसे पूछा है व्यक्ति की चाल और धारा की चाल क्या होगी। भाई एक चीज आपको पता है कि धारा भी मान लीजिए इस तरफ बह रही है, और आप भी इस तरफ ही जा रहे हैं, धारा का मतलब पानी इस तरफ बह रहा है और इसी तरफ आप जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। मान लीजिए सामने से धारा आ रही है, मतलब पानी का बहाव सामने से आ रहा है और उसके विपरीत आप जा रहे हैं, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है, जब मैं आपको नाव और धारा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है क्या, चाल। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो अगर हम बात करें धारा की दिशा में चाल, हम बात कर रहे हैं धारा की दिशा में चाल, तो चाल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 4 घंटा। तो 24 बटा 4 करेंगे तो ये चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 में 4 का भाग लगा दिया, 4 6 24, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे। इतनी दूरी का मतलब जो पहले तय कर रहा था, पहले कितनी कर रहा है, 24, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे धारा के विरुद्ध चाल। क्या निकाल लेंगे, धारा के विरुद्ध चाल। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी वही है 24 है, और समय कितना लग रहा है 6 घंटे का। तो 6 का भाग लगा दें, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आ गई। अब दो चीज हमारे सामने आ गई कि धारा के दिशा में चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति की चाल और धारा की चाल। अब ध्यान रखना है, जब भी आपको व्यक्ति की चाल निकालनी हो, जब भी आपको व्यक्ति की चाल निकालनी हो, तो क्या कर देना, धारा की दिशा में चाल प्लस क्या कर देना, धारा के विरुद्ध चाल, और भाग लगा देना 2 का। धारा की दिशा में चाल प्लस विरुद्ध बटा 2 करना है। अब शॉर्ट में मैंने लिख दिया कि जब भी व्यक्ति की चाल निकालनी हो तो दिशा प्लस विरुद्ध भाग करना है 2 का। तो यहां पर देख रहे हैं दिशा में चाल कितनी है, 6 है, विरुद्ध में कितनी है, 4, दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विरुद्ध में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 और 4 10, 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला आंसर तो हो गया कि व्यक्ति की चाल कितनी होगी, व्यक्ति की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी चीज आपसे पूछा है धारा की चाल। तो धारा की चाल अगर आपको निकालना हो तो क्या करना है, क्या करना है, दिशा माइनस विरुद्ध, मतलब धारा की दिशा में जो चाल है वो माइनस करना है जो धारा के विरुद्ध चाल है वो, और 2 का भाग लगाना है। अब दिशा में चाल कितनी है, 6 है, दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस क्या करना है, 4 माइनस करना है और 2 का भाग लगाना है। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, टाइम रहता है। दूसरी चीज, जब भी आपको व्यक्ति की चाल निकालनी हो तो दिशा प्लस विरुद्ध भाग 2 करना है। व्यक्ति की चाल निकालनी हो तो दिशा प्लस विरुद्ध 2 करना है, मतलब धारा की दिशा में चाल
प्लस धारा के विरुद्ध चाल और 2 का भाग लगाना है। आगे क्या है, जब भी आपको धारा की चाल निकालना हो तो दिशा माइनस विरुद्ध, मतलब धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल, भाग लगाना है 2 का। जब धारा नाव और धारा टॉपिक बताऊंगा ना तो यही क्वेश्चन आप 10-10 सेकंड में फोड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आपको पता होगा भाई 7 बजे अपनी क्लास रहती है स्पेशल मैथ की बेसिक से, हर टॉपिक को बिल्कुल ही जीरो से लेके एक अच्छे लेवल तक मैं आपको करवा रहा हूं, उस लेवल तक कंप्लीट करवा रहा हूं जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 से विभाजित संख्या क्या होगी। मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ऐसी संख्या बताओ 4 अंकों की जो सबसे छोटी हो और साथ में कंडीशन दे रखा है कि 4 से विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? क्या इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है 4 का भाग। 4 का भाग जा रहा है ना, इसमें कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। मतलब यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब एक शानदार तरीका आपको मैं बताता हूं भाई, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे यहां पर बोला गया कि निम्नलिखित संख्याओं में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताना है 3 से विभाजित हो, क्या कहूं मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं कि जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो। भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो 3 से विभाजित हो। भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, कंडीशन साथ में क्या है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपको पता है भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 1000। क्या, अब ऑप्शन भी दे देता हूं, 1000, 1001, 1002 और 1003, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, ठीक है, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित है? क्या ये 3 से विभाजित है? अभी इसी सेशन में पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि 3 से विभाजित का रूल क्या है? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इनके अंकों का योग क्या होगा? 1 होगा। क्या 1 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगली संख्या क्या आती है? 1002, 1002 सॉरी 1001 आएगा। क्या 1003 से विभाजित है? 1001 3 से विभाजित है, तो अंकों का योग करते हम 2, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। अब अगली संख्या है 1002। 1002 में आप देख रहे हैं अंकों का योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1002। 1002 हो जाएगा। लेकिन बिना देखे करोगे तो आप किस पे टिक लगाओगे? 1003 पे। हमेशा ध्यान रखना है 3 से विभाजित का रूल क्या है, मतलब 3 का किसी संख्या में भाग तब जाएगा जब उस संख्या के अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए। बस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां क्वेश्चन था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहां पर 3 से विभाजित की कंडीशन हो तो आपका आंसर हो जाएगा 1002। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन करें, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कंसेप्ट को आपको समझना है, जिससे आप एग्जाम में 15/15 कर पाओ। भाई मेरा टारगेट ये है कि हर क्वेश्चन का बेसिक आपको अच्छे से समझाऊं, तब जाके आप 15/15 कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। 800 रुपए की एक वस्तु पर 20% तथा 10% की क्रमबद्ध छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो? अच्छा क्वेश्चन है। कोई वस्तु है 800 रुपए उसका मूल्य है, पहले उसके ऊपर 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद कितने की छूट दे रहा है? 10% की, मतलब क्रमबद्ध छूट दे रहा है, क्रमबद्ध छूट दे रहा है। आप ऐसा मत कर देना कि पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट, आप इसको मान लोगे 30% की छूट हो गई, 800 का 30 करके माइनस कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले 800 पर 20% की छूट दे रहा है, जो मूल्य बचेगा उसके ऊपर 10 की छूट दे रहा है। रिपीट कर रहा हूं, 800 रुपए की कोई वस्तु है, उसके ऊपर ये 20% की छूट देता है, जो मूल्य बचेगा उसके ऊपर 10 की छूट देगा ये, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि दो क्रमबद्ध छूट दे रहा है, 20% और 10% की। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई मान लीजिए 800 रुपए की वस्तु है, 20% की छूट दे दी, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बच जाएगा? वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, 20% की हम छूट दे दे तो पीछे बचेगा 80%। इसका निकाल दो डायरेक्ट, क्या? 80%। क्या निकाल देंगे हम? 80%।
प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100। अब ये कोई ना कोई मूल्य आएगा, आएगा। सोल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, इसके ऊपर फिर से क्या 10% की छूट देगा। तो ये मूल्य अपने आप में अब क्या है, 100% है, इसके ऊपर 10 की छूट दे देगा तो पीछे मूल्य कितना बचेगा, 90%। अब इसका डायरेक्ट क्या कर दो, 90%। तो 90% करेंगे का मतलब गुणा 90% और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100। अब सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करना है, गुणा। 9 को 8 से करेंगे, 9 8 72 और 72 को 8 से गुणा करना है, 8 दूनी 16 का 6 केरी 1 7 8 56 और 1 57, 576 रुपए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? क्रमबद्ध छूट दे रहा भाई, ऐसा मत कर देना 20 और 10 30%, 800 का 30% करोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, घन की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और ये याद रखना, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। यह है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1014। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसके बराबर हम रख सकते हैं 1014 और यहां से हम भुजा निकाल लेंगे। अब आपको पता है ये भुजा के 6 किसमें, गुणा में, तो इस तरफ भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भाग में। इस तरफ कोई संख्या गुणा में है तो आगे भेजेंगे भाग में आ जाएगी। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ बच गया भुजा का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा भाई 1014 में 6 का भाग लगाना है। तो 6 का भाग लगा दे, क्या डायरेक्ट लगा दूं, 6 का भाग 2 से भी काट सकते हो आप। तो 6 का डायरेक्ट लगाए हमें, तो 6 एकम 6, 4 बच के 41, 6 6 36 और 5 54 है और 6 निमे 54, 169 आएगा भाई। क्या आएगा, 169। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, 1014 भाग में 6 है, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 5 10, 0 2 7 14। अब 3 से काट दें, 3 एकम 3, यहां 2 3 6 18 और 3 निमे 27, 169 आ जाएगा। अब आपको पता है भाई भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, 169 है। अब हमें चाहिए भुजा का मान। भाई एक ऐसी संख्या जिसको गुणा, उसी संख्या से गुणा करने पर 169 आता है। तो अगर वर्ग संख्या आपको याद है तो आपको क्लियर होगा कि 13 की वर्ग संख्या 169 है, तो आंसर 13 होगा। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल, रूट करेंगे। तो इस रूट से ये स्क्वायर तो कट जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं कि मैथ को अगर फास्ट बनाना चाहते हो तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या, 1 से 10 तक घन संख्या आपको याद होना जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है भाई आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है और ठीक मान सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हो सकता है इससे भी हार्ड आ जाए। देखिए, एक व्यक्ति बाजार से 2 केजी सेब 25.50 रुपए की दर से, 2 केजी आम 34 रुपए प्रति किलो की दर से तथा 2 किलो चीनी 35 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है, तो बताओ व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान खरीदा। इजी है, थोड़ा सा हार्ड बोल सकता हूं क्योंकि यहां पर है पॉइंट, संख्या भी पॉइंट में आसानी दी है, हो सकता है इससे भी हार्ड दे दे। तो सबसे पहले आपको पता है भाई 2 केजी सेब खरीदे हैं, किस दर से, भाव क्या है 25.50 मतलब 25.5, 25.50 का मतलब 25.5। तो 2 केजी का कितना हो जाएगा भाई, 25 दूनी 50 और 1 51, कितना हो जाएगा 51 रुपए हो जाएगा। आगे बात करें 2 केजी आम 34 के भाव से, तो 34 दूनी 68, 68 रुपए ये हो गए। 2 किलो चीनी 35 के भाव से तो 70 रुपए ये हो गए। इनको जोड़ देंगे 8 और 1 9, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 5 18, 189 रुपए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं
कि यहां पर क्या है 25.5, 25.50, 25.50। इस जीरो की पॉइंट के बाद कोई संख्या है उसके बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 25.5। अब 25.5 को हमें गुणा करना था 2 से। मैं आपको दशमलव वाली संख्या का गुणा करना बता देता हूं। पहले आप एक बार आप दशमलव को भूल जाओ, गुणा कर दो डायरेक्ट। ऊपर मान लो 255 है, 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10 का शून्य कैरी 1, 2 5 10 और 11 का 1 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखिए 510 आ गया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या ना, तो एक संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना, यहां पर पॉइंट लग जाएगा 51.0। मैंने बताया पॉइंट के बाद जीरो है, कोई संख्या के बाद जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं है, 51 रुपए आंसर हो जाएगा इसका। तो 51 ये हो गए, 34 की दर से 2 केजी ये 68, और 2 किलो चीनी 35 के भाव से 70, 189 रुपए टोटल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना होता तो यहां पर लिख सकता था 34.25, 34.25, यहां पर लिख सकता था 35.75, और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती, तो हो सकता है अगले पेपर में इस तरीके से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे करके आपको 10 तक के क्यूब का सभी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा भाई 1 का क्यूब, 1 की घन संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 की घन संख्या क्या होगी, 8 होगी, 3 की क्या होगी, 27 होगी। घन संख्या का मतलब 3 का क्यूब, तो 3 को हमें गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। तो 3 या 9, 9 या 27, 9 या 27, तो ये 27 हो गया। 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, मतलब 10 तक ज्ञात करना है। 10 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आप इन सभी को लिखोगे फिर जोड़ोगे। इससे बढ़िया क्या है, यहां तो 10 संख्या थी तो 10 का तो हम निकाल सकते हैं। हो सकता है यहां पर कितनी संख्या हो, 50, तो 50 के कब तक घन संख्या लिखोगे, कब तक उनको जोड़ोगे। तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब भी प्रथम n संख्या का, प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करना हमेशा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर भाग में रहेगा 4। बात क्लियर हो गई क्या, क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर भाग में रखना है 4, और यहां पर n का मान कितना है, n का मान है 10, क्योंकि प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब n का मान 10 है तो यहां 10 रखेंगे, तो 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर, मतलब 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10 करेंगे 100 आ जाएगा, गुणा n प्लस 1, n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 11 का स्क्वायर करना है तो हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11। आप 121 मत लिखना भाई डायरेक्टली, हो सकता है कहीं कट जाए। ठीक है, आगे भाग में कितना है, भाग में है 4, तो 4 की टेबल से काट दिया 25 बार, 100 को काट दिया 4 के भाग से, 4 के पहाड़े से 25 बार। अब गुणा कर देंगे तो 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, और 121 को गुणा करना है किससे, 25 से। अब 25 से गुणा कर दें, 25 एकम 25 का 5 केरी 2, यहां पर कितना था, 2 है ना, 25 दूनी 50 और 2 52, 52 का 2 केरी लग गए 5, 25 एकम 25 और 5 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 3025। कितना आ जाएगा, 3025। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट करो उसमें कोई चीज सीखने वाली हो, जैसी ये चीज है प्रथम n संख्या के घनों का योग, तो कहीं भी अपने नोट्स में इसको लिख दो कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर भाग में करना है 4। जैसे मैंने 3 से विभाजित का नियम बताया कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो उसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, इसको भी नोट कर दो। तो ऐसी चीजें आप नोट करते जाया करो, अपने आप ही क्या बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। और भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर दो क्लास अगर आज से आपने ज्वाइन कर ली तो 2025 में जब भी आर्मी का पेपर देने जाओगे ना, तो 15/15 स्कोर करोगे, 15/15 स्कोर करोगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। कोई भी टॉपिक जो बेसिक से अपनी 7 बजे वाली क्लास रहती है, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, तो इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपसे बन जाएगा भाई, बन जाएगा 100%। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर परफेक्ट बनना चाहते हो, कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो टाइम तो आपको देना ही होगा।
हर टॉपिक की क्लास रहती है, कोई भी टॉपिक कंप्लीट मैं आपको मैथ का करवाता हूं तो कम से कम 7-8 क्लास जरूर लगती है। 7-8 क्लास में आप इतना सीख जाते हो, हर क्वेश्चन को फोड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है भाई, सरल करो 5 गुणा 3 प्लस ओपन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/4 क्लोज ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं भाई हमें मतलब नहीं 1/4 माइनस 1/4 है, मतलब ये भी सेम संख्या ये भी सेम संख्या है, तो सेम संख्या से सेम संख्या माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। सेम संख्या से सेम संख्या माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 1/4 से 1/4 माइनस करना, 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 0। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये तो आ गया 0, प्लस का साइन है। 5 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15, तो 15 में 0, 15 आपका आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, ये भी ओरिजिनल पेपर का ही क्वेश्चन है भाई, ओरिजिनल पेपर बेस्ड रहता है, बस संख्या थोड़ी चेंज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और साथ साथ में लेवल के क्वेश्चन भी करवाता हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। x/2 माइनस x/4 बराबर 4 हो तो x का मान आपसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। बड़ी संख्या 4 है, क्या 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां पर दी गई संख्या 2 और 4 थी, क्या 4 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 4 का भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4। अब नीचे वाली संख्या का इस एलसीएम में भाग लगाना है, तो 4 में 2 का भाग लगाओगे कितनी बार, 2 बार। ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो भाई, 4 का भाग हम लगाएंगे, सॉरी 2 का भाग लगाएंगे 4 में 2 बार, और 2 से ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 2 को x के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा। अब दूसरी संख्या में नीचे वाली संख्या 4 का 4 में भाग लगाएंगे एक बार, और 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, तो 1 को गुणा करेंगे x के साथ तो x ही हो जाएगा। बराबर में क्या है, 4। अब क्या कर सकते हैं हम, इस 4 को हम आगे भेज सकते हैं। ये 4 किस में है, भाग में, आगे जाएगा किसका हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये भाग में आगे जाएगा गुणा में। तो याद रखना, कोई संख्या प्लस में तो आगे जाके माइनस की हो जाती है, कोई माइनस में है तो प्लस की हो जाती है, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाती है, और भाग में है तो गुणा में हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। प्लस में तो माइनस में हो जाती है, माइनस में तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, और भाग में तो गुणा में चली जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो x ही होगा भाई। 2x से 1x माइनस कर देंगे तो x बचेगा। बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 भाग में आगे गुणा में, तो 4 चौके 16। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भाई साहब 16। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई सेशन को खींच के लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्लास की बात करना है, अभी क्लास पर फोकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 का मान क्या होगा। 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 का मान क्या होगा। 8 की घात 1, 8 की घात 20, 8 की घात 9 और 4 की घात 9। तो देखिए भाई, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन, तो यहां पर देख रहे हैं आधार संख्या समान है, 8 8 है, तो जब भी a की घात m इंटू a की घात n हो, मतलब यहां पर आधार संख्या बेस आपका सेम चल रहा है, ऊपर घात है गुणा में है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब भी ऐसी कंडीशन बन रही हो, जब भी ऐसी कंडीशन बन रही हो कि a की घात m, कोई संख्या a है उसकी घात m है, कोई संख्या a है उसकी घात n है, तो ये घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। हो जाएगा a की घात m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो यहां a का मान क्या है, 8 है। 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5, तो क्या हो जाएगा, 8 की घात 4 प्लस 5 हो जाएगा। ये घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 की घात 9 आपका आंसर हो जाएगा। 8 की घात 9 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब घातांक और करनी टॉपिक बेसिक में अपना चलेगा तो बहुत लाजवाब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि जब भी a की घात m इंटू ए की घात n, तो क्या होता है, a की घात m प्लस n होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। देखिए भाई, कोई भी जैसे एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर 3 में आप 2 का भाग लगा रहे हो, 3 में 2 का भाग लगा रहे हो, ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसका मान 1 से बड़ा आएगा। आप देख रहे हैं 1 से बड़ा आएगा भाई, 2 का भाग देंगे 3 में 1 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन अगर 2 ऊपर हो और 3 नीचे हो तो इसका भाग क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप यहां देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसमें 2 का भाग लगाना है। नीचे वाली संख्या क्या बड़ी है, यहां भी आप देख रहे हैं नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा वह 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका भी क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। 1 में 4 का भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन 3/2 आप देख रहे हैं, इसका आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे देख लें कि जब भी ऊपर वाली संख्या क्या हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आता है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो जिसमें बड़ी है वही आपका आंसर क्या होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब एक सॉल्यूशन और बता देता हूं भाई, इसका एक सॉल्यूशन और बता देता हूं। सभी नीचे वाली संख्या, मतलब सभी हर संख्याओं का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। हर संख्या क्या है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और लास्ट वाली में 2 है। इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें इन सभी संख्या का भाग जा रहा है। सभी को क्या कर दो, 12 से गुणा कर दो। सभी को क्या कर दो, 12 से गुणा कर दो। इन सभी को 12 से गुणा कर दो और लिख दो आगे काट पीट के। तो 2 का भाग 6 बार, मतलब ये संख्या 6 आ गई। इसका भाग लगाएंगे 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ये 8 बन गई। इसमें 4 का भाग लगाएंगे 3 बार, तो ये 3 हो गई। इसमें भाग लगाएंगे 2 का 6 बार और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। अब ये बन गई सिंपल संख्या। अब आप बता सकते हो बड़ी संख्या कौन सी है, 18। तो 3/2 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर यही आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या 3 है, मतलब 1/4 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो पहले तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, उसके बाद जो कंसेप्ट है वो ये क्या है कि सभी नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके सभी संख्या को गुणा कर दें, काट पीट दे, एक सिंपल नंबर आ जाएगा, उससे यहाँ पे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है किसी संख्या का 90% 81 है, वह संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, 90% का मान कितना है, 81 है। अगर 1% का निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, 81 को 90 से भाग लगा देंगे। और आपसे पूछा है संख्या, बार बार बोलता हूं भाई, संख्या कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मतलब 100% का मान निकालना है तो 1% का मान ये है। 100% का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 9 के टेबल से काटेंगे कितनी बार, 9 में 81 और 10 को 9 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 90 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। सेशन कैसा लग रहा भाई, कमेंट करके जरूर बताना। इस सेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो भी बताना, ठीक है। आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर किया करो, जिससे आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास आ सके। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक संख्या में वही संख्या तथा 4 जोड़ने पर 38 आता है। आपसे क्या पूछा, संख्या पूछा। एक बार सोचिए, क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत आसान है भाई। एक कोई संख्या है, उसमें वही संख्या जोड़ दो और 4 ऊपर से और जोड़ने हैं, तो वो संख्या क्या बन जाती है, 38। मतलब कोई भी एक संख्या है उसमें वही संख्या वापस जोड़ दो। जैसे 5 हो तो 5 फिर से हम जोड़ेंगे। यहां हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसी संख्या में वही संख्या जोड़नी है और 4 और जोड़ने हैं, तब जाके 38 आता है। तो मैं बोल रहा हूं लास्ट काम आप क्या कर रहे हैं, लास्ट काम कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो पहले 38 से 4 माइनस करो तो आप कहोगे सर 34 आएगा। अब 34 कैसे आया था, कोई एक संख्या थी, कोई एक संख्या थी, उसमें वही संख्या जोड़ा तब 38 आया। मतलब वो संख्या क्या है, भाग 2 कर दो भाई, आधा आधा कर दो, 17। मतलब वो संख्या क्या है, 17। इसका मतलब ही क्या है, 17 आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। कोई संख्या है 17
उसमें वही संख्या 17 जोड़ दी और 4 और जोड़ दिया, मतलब 34 और 4 38। बात क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देता हूं कि कोई संख्या है उसमें वही संख्या, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे वो संख्या क्या है, ए है। संख्या क्या है भाई, ए है। ए में वही संख्या जोड़ रहा है, ए में वही संख्या जोड़ रहा है, मतलब ए जोड़ देगा, प्लस क्या करेगा, 4 करेगा, तो 38 आता है। अब क्या करना है, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये प्लस के 4 आगे जाएंगे किसमें, माइनस में, तो 38 में से 4 माइनस करेंगे 34। ये 2 किस में है, गुणा में, आगे जाएगा किसका, हो जाएगा भाग का। तो 34 में 2 का भाग लगाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 17 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए पहले ही बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं भाई सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, अगर आप आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल आपके लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स का फ्री बेंच यूट्यूब पर लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है डेली शाम को 7 बजे। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आर्मी की वर्दी लेना तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इस बैच में मैं आपको बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूं, मतलब आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हर टॉपिक को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब जहां तक आपके पेपर में उम्मीद है क्वेश्चन पूछे जाने की, वहां तक मैं आपको करवा रहा हूं। तो इस बैच की कोई भी क्लास मत छोड़ना। अगर आप जीरो हैं तो एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ के चेक करें, उसके बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ओरिजिनल पेपर का, किसी भी ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप बना दोगे भी। एकदम जीरो से करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ, मतलब नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है भाई 7300 133 100। कोई डाउट भी हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी भेज सकते हैं। टाइम लग सकता है लेकिन जवाब 100% मिलेगा। तो यहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। यहां पर क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट होते रहते हैं, आर्मी भर्ती से संबंधित भी न्यूज वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ। उम्मीद करता हूं भाई सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन को भाई सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।